जब माता सती का प्राणांत हो गया तो महादेव अखंड समाधि में बैठ गए। तो एक तारकासुर नाम का दैत्य था महाराज। अथो सार तारको दैत्यो महाबलः पराक्रमः। तारकासुर ने बड़ा भयंकर तप किया। तारकासुर का बड़ा ही भयंकर दैत्य हुआ महाराज तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया और बड़ा भयंकर तप किया और ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न कर लिया। तारकासुर ने अब ब्रह्मा जी से कहा, अब तारकासुर से ब्रह्मा जी ने कहा कि वरदान मांगो। पहले तो तारकासुर ने कहा कि मुझे अजर अमर बना दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि अजर अमर तो मैं भी नहीं हूँ, तुझे कैसे बना दूँ, तुम कुछ और वरदान मांग लो। तो तब तारकासुर ने सोचा कि महादेव तो अखंड समाधि में बैठे हुए हैं और उनकी जो धर्मपत्नी है वह भी नहीं है और अखंड समाधि में बैठे हुए हैं, तो क्यों न ऐसा वरदान मांगा जाए जिससे कभी मेरी मृत्यु ही न हो। तो तारकासुर ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के द्वारा ही हो, मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र के द्वारा ही हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। केवल महादेव के पुत्र के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तो सती मैया ने तो प्राणांत कर लिया था और महादेव अब अखंड तपस्या में बैठे हुए हैं और बैरागी बन गए हैं महादेव। अब कैसे पुत्र होगा? तो उस तारकासुर ने ऐसा वरदान मांगा कि महाराज की, लेकिन जो राक्षस लोग होते हैं हमेशा अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं महाराज। तारकासुर ने भी दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया, ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गई, सब देवता पराजित हो गए, इंद्र हार गए, सारे देवता हार गए। उसने ब्रह्मलोक को जीत लिया, विष्णु लोक को भी जीत लिया महाराज। कोई नहीं जीत पाया, क्योंकि इसका वरदान है कि मेरी मृत्यु केवल शिवपुत्र से हो। अब सब देवता एकत्रित हो गए। तब भगवान नारायण बोले, देखो देवताओं, तारकासुर को तो न ब्रह्मा जी मार सकते हैं, न मैं मार सकता हूँ, यहाँ तक कि स्वयं महादेव भी नहीं मार सकते। उसकी मृत्यु तो केवल शिवपुत्र से ही होगी। अब शिवपुत्र कैसे होगा महाराज? क्योंकि पहले महादेव का विवाह करवाना पड़ेगा। जब विवाह होगा तभी शिवपुत्र होगा महाराज। अब विवाह तो साधारण स्त्री से तो नहीं हो सकता था। उनके लिए तो जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति चाहिए। तो ऐसा करो कि हिमालय और मैना ये दोनों बड़े ही धर्मात्मा पुण्य आत्मा हैं। महारानी मैना के बारे में आया है शिव पुराण में कि यह पितरों की कन्या थी महाराज। इनको श्राप मिला हुआ था कि जाओ मृत्युलोक में जन्म लो। फिर ऋषि मुनियों ने उनको वरदान भी दिया था कि तुम्हारे घर में जगत जननी जगदम्बा तुम्हारी पुत्री बनकर आएगी। कि हे देवताओं, केवल हिमालय और मैना में ही ऐसा सामर्थ्य है कि यह दोनों ही जगदम्बा को अपनी पुत्री बना सकते हैं। तो सब देवता वहाँ चले गए महाराज। सब देवताओं ने कहा कि हे जगत कल्याण के लिए आप माँ भगवती का तप करो और माँ भगवती को अपनी पुत्री बनाओ। तो हिमालय और मैना ने कठोर तप किया महाराज। सिंहस्ताम कालिकाम कृष्णा चारुवक्ता रुचिरादना
नीलांबुज खंड भया वरदाम सुदिव्या मनोहराम। अखंड तप किया महाराज। जब अखंड तप किया तो माँ भगवती प्रकट हो गई कृष्ण के रूप में, काली के रूप में माँ भगवती प्रकट हो गई। शेर के ऊपर विराजमान हैं। हिमालय और मैना ने कहा कि हे महारानी, हे माँ, आप शांत हो जाएं। माँ भगवती मुस्कुराती हुई बोली, मांगो क्या चाहती हो। तब कहते हैं, हे जगत जननी, आप माता हो, हम आपको अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं, हम पर कृपा करो। हम जगत कल्याण के लिए अपनी पुत्री बनाना चाहते हैं। तब माता जगत जननी मैना माता के गर्भ से अवतरित होती हैं महाराज। माता जगत जननी कब अवतरित हुई? वसंततो मधुमासे नवम्यां मृगदिस्नके अर्धरात्रे समुत्पन्ने गंगे वा शशिमंडलात्। गंगे वा शशिमंडलात्। वसंत ऋतु के मधुमास में, मधुमास किसको कहते हैं महाराज? चैत्र मास को, नौमी तिथि को और मृगशिरा नक्षत्र है, उस दिन माँ भगवती, माँ जगत जननी हिमालय के घर में अवतरित हुई हैं। चारों ओर जय जयकार होने लगी, जगत जननी आई है, जगत जननी आई है। जगत के कल्याण के लिए सभी देवता शंखनाद करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी महाराज। सभी लोग प्रसन्न हो गए। अब सभी सोचने लगे कि अब हमारा कल्याण होगा और तारकासुर का अंत होगा महाराज। माँ भगवती का आज अवतरित हुई हैं। जब ते उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति कहाई। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। माँ भगवती प्रकट हुई महाराज। जय जयकार होने लगी। एक बार नारद जी का आगमन हुआ हिमालय और मैना देवी के घर में। जब कभी हमारे घर में भी कभी कोई पंडित जी आते हैं या कोई साधु महात्मा आते हैं, तो हम लोग भी अनेक प्रश्न पूछते हैं महाराज कि हमारे बेटे को, हमारी बेटी को कैसा वर मिलेगा, कैसी बहू मिलेगी, कैसा जीवन साथी रहेगा, कैसी नौकरी लगेगी, आदि आदि अनेक प्रकार के बातें पूछते हैं महाराज। ऐसे ही मैना देवी ने भी पूछा कि मेरी बिटिया का कैसा जीवन रहेगा। तो नारद जी भाग्य देख रहे हैं। जब सती माता ने प्राणांत किया तो महादेव तपस्या में बैठ गए थे। वहीं पर से सती खंड पूर्ण हो गया था महाराज। यहाँ से अब पार्वती खंड की कथा प्रारंभ हो गई है। तो पार्वती खंड में नारद जी ने शिव पुराण में कहा है कि हिमालय और मैना मैया को कहा है कि तुम्हारा जमाई कैसा होगा। तो कहते हैं, योगी नग्नो अगुणी अकामी, मातृ पितृतात विवर्जितः, अमानो अशिव वेशस्य, पतिरस्या किलोदृशः। अमानो अशिव वेशस्य, पतिरस्या किलोदृशः। कैसा होगा पति? योगी होगा, योगी नग्नो अगुणी, योगी होगा, नागा साधु होगा, काम की इच्छा नहीं होगी, अकामी होगा, कोई गुण नहीं होगा महाराज। माता पिता का पता नहीं होगा, न माता का पता होगा, न पिता का पता होगा, और न मान सम्मान से कोई लेना देना होगा। उसका वेश बड़ा ही विचित्र होगा महाराज। ऐसा पति तुम्हारे पुत्री को मिलेगा। तो माता पिता बड़े ही घबराने लगे। तो नारद जी ने कहा कि ये जितने भी लक्षण हैं, यह मैंने जो भी लक्षण बताए हैं, यह कोई साधारण जीव के लक्षण नहीं हैं। यह सारे लक्षण देवादिदेव महादेव के अंदर हैं। यदि तुम्हारी पुत्री महादेव की भक्ति कर ले और महादेव यदि प्रसन्न हो जाएं और प्रसन्न होकर
तुम्हारी बेटी का वरण कर लें तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। तभी माता मैना माता पार्वती के पास आ गई। कहते हैं जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, माता सब जानती हैं। माता मैना बोलने के लिए जैसे ही माता पार्वती के पास पहुंचती हैं तो पहले ही माता पार्वती कहने लगती हैं कि माँ, आज मैंने सुबह सुबह एक स्वप्न देखा है। अब माता स्वप्न के बारे में कहती हैं कि मुझे एक विप्र ब्राह्मण ने आकर कहा है कि तेरा पति केवल महादेव हैं, क्या मैं महादेव की भक्ति करूं? देखो, यही बात बताने माता मैना माँ भगवती पार्वती के पास आ रही थी, लेकिन माता पार्वती ने पहले ही कह दिया कि मैंने स्वप्न देखा है और ब्राह्मण देवता ने मुझे यह बात कही है। माता मैना तो बड़ी अचंभित हो गई महाराज कि जो बात मैं कहने आई थी वही बात बेटी ने पहले ही कह दी। तो माता मैना ने हाँ कह दिया महाराज, आप तपस्या करो। अब माता जगत जननी जगदम्बा अखंड तपस्या में बैठ गई। माता पार्वती अखंड तपस्या में बैठ गई महाराज। माता पार्वती ने बड़ा कठोर तप किया, 3000 वर्षों तक सूखे बिल्वपत्री खाए। इसलिए सूखे पत्ते खाने के कारण माता का नाम पड़ा अपर्णा। उसके बाद 1000 वर्ष तक बिना जल अन्न ग्रहण किए, बिना कुछ ग्रहण नहीं किया, अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं किया महाराज। माँ भगवती ने कठोर तप किया। फिर माँ भगवती ने सांस को रोककर तप किया और अखंड समाधि में बैठ गई। जब माँ भगवती अखंड समाधि में बैठ गई तो सारा ब्रह्मांड जलने लगा महाराज। पार्वती मैया के तप के प्रभाव से सारे देवताओं की सांस रुक गई। तो उसी समय आकाशवाणी से ब्रह्मा विष्णु जी ने कहा कि हे पार्वती माता, आप घबराओ नहीं, आप अपनी तपस्या रोक दो। हम आपको वचन देते हैं कि महादेव से ही आपका विवाह होगा। आकाशवाणी सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई माता भगवती। अब इधर महादेव तो अखंड समाधि में बैठे हुए हैं, अब कौन महादेव को समाधि से जगाए? किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन कामदेव को अहंकार हो गया। अहंकार महाराज पतन का कारण होता है। कामदेव ने कहा कि मैंने तो नारद को काम के बस में कर दिया था, ब्रह्मा जी को काम के बस में कर दिया था, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मैंने अपने काम के बस में हो गए थे। तो कामदेव को अहंकार आ गया महाराज। बड़े बड़े ऋषि मुनि को काम के बस में कर दिया था, तो ये महादेव क्या हैं, मैं इनको भी जीत लूँगा, इनको भी मैं जगा दूंगा महाराज अपने काम बाणों से, उसको भी पराजित कर दूंगा। लेकिन धर्मपत्नी रति ने बड़ा समझाया कि भगवान शिव से विरोध मत करो। आज तक जिसने भी महादेव से विरोध किया है वह उसका सर्वनाश हुआ है, ऐसा मत करो। लेकिन कामदेव नहीं माना महाराज। तो चल पड़ा कामदेव अपने दिव्य धनुष को लेकर। हर्षणम रोचन और मोहन, शोषण और मारण, ये कामबाण हैं कामदेव के। जब इन कामबाणों का प्रहार किया महादेव पर तो अनर्थ हो गया महाराज। महादेव के ऊपर जैसे ही प्रहार किया तो महादेव की क्रोध अग्नि प्रज्वलित हो गई महाराज। तृतीया तस्य नेत्राद्वये ललाट मध्यमा जलोदः ऊर्ध्वशिखो दीप्तः प्रलयाग्नि संप्रभः। कहते हैं तृतीया तस्य नेत्राद्वये ललाट मध्यमा जलोद, ललाट के मध्य भाग भ्रिकुटी में हलचल मच गई महाराज। जिस अग्नि से महादेव प्रलय करते हैं वही अग्नि महादेव के भ्रिकुटी के मध्यम से
तीसरे नेत्र से प्रकट हो गई। जैसे ही वह प्रलय अग्नि प्रकट हुई महाराज, वैसे ही कामदेव उस अग्नि से भस्म हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सारे देवता भयभीत हो गए महाराज, सारे देवता भयभीत हो गए। अब कामदेव की पत्नी रोते रोते आ गई रति महादेव के शरण में। अब महादेव पहले से रुष्ट हो गए थे, लेकिन कुछ ही क्षण बाद महादेव प्रसन्न हो गए महाराज। कहते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। महादेव क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में ही प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। महादेव प्रसन्न हो गए। कहते हैं रति से महादेव कि हे देवी, तुम्हारे पति को दंड मिल गया है, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूँ। तब क्या आशीर्वाद दिया भगवान महादेव ने रति को? कहते हैं तदा कृष्णस्य तु रुक्मण्याम कामा उत्पाद दिश्यति प्रद्युम्न नाम तस्यैव भविष्यति न संशय। भविष्यन्ति न संशय। तो कहा कि भविष्य में तुम्हारा जो पति है द्वारकाधीश और रुक्मणी के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो महाराज हमारे महादेव कितने दयालु हैं, क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं और क्षण भर में प्रसन्न भी हो जाते हैं। बड़े दयालु हैं। रुष्ट हुए तो कामदेव को भस्म कर दिया, प्रसन्न हुए तो रति को आशीर्वाद भी दे दिया। अब देखो ये देवता कितने स्वार्थी हैं महाराज। पहले तो कामदेव को भस्म करवा दिया, अब जब समझ गए कि महादेव शांत हो गए तो महादेव के पास आ गए और कहने लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब देवता समझ गए कि महादेव शांत हो गए हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा हमारा, अब महादेव कुछ नहीं करेंगे। तब महादेव ने कहा कहो देवताओं कैसे आगमन हुआ? तभी नारायण का आगमन हो गया महाराज। नारायण ने को महादेव अपना आराध्य मानते हैं, नारायण भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं, दोनों एक दूसरे को आराध्य मानते हैं महाराज। नारायण ने कहा प्रभु आपसे कोई बात छिपी नहीं है, तारकासुर का जन्म हो गया है और तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। हे दीन बंधु, हे कृपा करो। तारकासुर को वरदान है केवल शिवपुत्र के द्वारा ही उसका विनाश होगा। हे प्रभु, जगत जननी भवानी का भी अवतरण हो गया है, वह आपको विवाह के लिए कठोर तप कर रही हैं। तीनों लोकों में माता उमा की तपोअग्नि फैल चुकी है। हे प्रभु आप विवाह कर लो पार्वती माता से। अब भगवान महादेव का मन बड़ा दुखी हो गया महाराज। सती मैया याद आ गई महादेव को। कहते हैं महादेव कि पहले भी मैं विवाह नहीं करना चाहता था, फिर आप वही बात कह रहे हैं। नारायण भगवान बोले कि आपने अपने लिए विवाह मत करो, आप जगत कल्याण के लिए आप विवाह करना आपको पड़ेगा, आप अपने लिए विवाह मत करें। हे नारायण भगवान बोले अपने लिए नहीं, जगत कल्याण के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान विवश हो गए। पहले सप्त ऋषियों को भेजा परीक्षा लेने के लिए माता पार्वती का। तो माता परीक्षा में पास हो गई महाराज और सप्त ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। अब कहते हैं कि स्वयं महादेव नट का भेष बना करके स्वयं परीक्षा लेने महादेव गए हैं। महादेव भिक्षा लेने के लिए नट का रूप धारण करके गए। भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। माता पार्वती भिक्षा लेकर आई हैं। तो महादेव ने पूछा, कहा कि हे देवी इतना सुंदर रूप है, फिर भी तपस्या की अग्नि में अपने शरीर को जला रही हो, किस बात की कमी है तुम्हें? तुम तो हिमालय राजा की पुत्री हो, बेटी हो, क्या चाहिए तुम्हें? इतना कठोर तप क्यों कर रही हो? तब पार्वती मैया ने कहा, हे प्रभु
मैं देवादिदेव महादेव को वर के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए उनका कठोर तप कर रही हूँ। इस तप को करने की आज्ञा किसने दी? महादेव ने पूछा, महाराज तुम्हारा गुरु कौन है? तब माता पार्वती ने कहा कि मेरे गुरु नारद जी हैं, उन्होंने ही मुझे आज्ञा दिया है। तब महादेव ने कहा कि आज तक उस नारद ने किसी का घर नहीं बना पाए, तो आज तुम्हारा घर क्या बसा पाएंगे? तब इसलिए तुम यह प्रयत्न करना छोड़ दो, तुम्हें महादेव प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जब यह बात सुनी तो माता पार्वती को क्रोध आ गया। महाराज माता पार्वती कहती हैं, हे बाबा सावधान, यदि स्वयं भगवान शिव भी कहें, एक बार नहीं 100 बार भी कहें कि मेरी पूजा छोड़ दे, मेरी भक्ति छोड़ दो, एक नहीं चाहे 100 बार भी कहेंगे तो भी मैं यह नारद जी का उपदेश नहीं त्यागूंगी, फिर भी मैं महादेव की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। बोलिए जगदम्बे माता की जय हो। तो महाराज माता पार्वती का जब अनन्य प्रेम महादेव ने देखा तो क्या हुआ, तो तभी महादेव वृषभ में बैठकर पार्वती माता के सामने प्रकट हो जाते हैं और माता पार्वती का हाथ पकड़कर कहते हैं, चलो मेरे साथ, मेरे लिए तप कर रही हो ना, चलो मेरे साथ कैलाश। तब माता पार्वती कहती हैं कि ऐसे नहीं चलूंगी। माता ने मना कर दिया, महाराज जब मेरे पिताजी जब कन्यादान करेंगे तब चलूंगी। माता ने मना कर दिया और आज महादेव विवाह के लिए तैयार हो गए। महाराज अब कैलाश सजाया जा रहा है, हिमालय को सजाया जा रहा है महाराज, लेकिन महादेव को सजाने कोई नहीं आ रहा है। सारे देवता खुद सज रहे हैं, संवर रहे हैं, लेकिन महादेव को सजाने कोई नहीं आ रहा है। देखो जब विवाह होता है तो उस समय हल्दी स्नान होता है, हल्दी लगाई जाती है, दूल्हे को सजाया जाता है। जिस जल से दूल्हे को स्नान कराया जाता है वह जल होता है तप्तोदक जल होता है महाराज। तप्तोदक जल का मतलब होता है गुनगुना पानी जो होता है, न बहुत ठंडा भी नहीं होता और बहुत गर्म भी नहीं होता महाराज। सभी देवता उसी को तप्तोदक जल कहते हैं महाराज, जो न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होता है। सभी देवता लोग अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, खुद भी सज रहे हैं महाराज, लेकिन जिसका विवाह है उसको सजाने कोई नहीं आ रहा है। यहाँ भोले बाबा इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आएगा मुझे सजाने के लिए। देखो कितने स्वार्थी हैं देवता, उनको पता है कि भोले बाबा का कोई नहीं है, न तो माँ है, न पिता है, न कोई बहन है। भोले बाबा का कोई नहीं है महाराज, न आगे है न पीछे है, लेकिन स्वयं सब देवता सज रहे हैं, अपनी अपनी धर्म पत्नियों को, अपनी अपनी रानियों को भी सजा रहे हैं, लेकिन कोई भी यह नहीं सोच रहा है कि भोले बाबा का हल्दी स्नान करा दें। हल्दी स्नान का समय प्रातःकाल का होता, प्रातःकाल का मुहूर्त होता है महाराज हल्दी स्नान का। फिर बारात तैयार होती है। देखो भोले बाबा इंतज़ार करते करते शाम होने को आ गई, लेकिन कोई सजाने नहीं आया भोले बाबा को। अब भोले बाबा सोचने लगे कि कहीं सब भूल तो नहीं गए कि आज मेरा विवाह है। तो नंदी बोला, नहीं नहीं, वह भूले नहीं होंगे। तब भोले बाबा ने कहा, हे नंदी, हे भृंगी, हे श्रृंगी, इन सब से कहा महाराज तुम ही मेरा श्रृंगार कर लो। नंदी को क्या पता कि श्रृंगार क्या होता है महाराज। तो नंदी ने सुना था कि सबसे पहले तप्तोदक स्नान होता है, गुनगुने पानी से स्नान होता है। अब गर्म पानी कहाँ से करें, सारा कैलाश तो बर्फ से ढका हुआ है। अब नंदी ने सोचा जो होगा देखा जाएगा। भोले बाबा के जटाओं से ही गंगा बह रही है और नंदी ने एक गागर में ठंडा ठंडा जल भरा और भोले बाबा के ऊपर डाल दिया महाराज। हर हर महादेव, हर हर महादेव कहकर भोले बाबा के ऊपर
वह ठंडा जल डाल दिया। अब तो महादेव ठंड में कांपने लगे महाराज। अब एक गण ने सुना था, भृंगी ने सुना था कि शरीर पर कुछ लगाते हैं। उसको पता नहीं था कि काला लगाते हैं कि पीला लगाते हैं कि लाल लगाते हैं महाराज। उसको पता नहीं था, लेकिन उसने सोचा कि वह सीधे शमशान घाट में गया। गरम गरम राख की एक टोकरी भरकर लाया महाराज। गरम गरम राख की एक टोकरी भरकर लाया और उस टोकरी को भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर आया और वह गरम राख महादेव के ऊपर डाल दी और कहने लगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ने कहा कि आज के दिन कुछ लाल पीला लगाते हैं, तूने तो राख डाल दी। भृंगी ने कहा, प्रभु आपको ठंड लग रही थी, इस गरम राख को आपके शरीर में डाल दिया ताकि आपका शरीर ठंडा गर्म हो जाएगा, आपकी जो ठंड है वह भाग जाएगी। और एक गण ने सुना था कि मस्तक पर मलयगिरी का चंदन लगाते हैं महाराज। तो अब मलयगिरी का चंदन कहाँ से लाएं? तो श्रृंगी ने एक हड्डी को उठाया और उसे घिस घिस कर काले टीके का एक कटोरा तैयार किया महाराज और भोलेनाथ के मस्तक पर लगा दिया उस काले टीके को। अब भोले बाबा ने कहा कि अरे श्रृंगी, ये क्या कर रहा है? लाल पीला मस्तक पर लगा, तूने तो काला लगा दिया। तो श्रृंगी बोला, महाराज प्रभु आप इतने सुंदर हैं, किसी की नज़र न लग जाए। आप कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप तो करुणावतारम हैं, कर्पूर गौरम हैं। ब्रह्मांड में सबसे सुंदर हमारे भोले बाबा ही हैं महाराज, कपूर के समान गोरे हैं महादेव। अब एक गण ने सुना था कि कानों में सोने के कुंडल रहते हैं, हाथों में कंगन पहनते हैं। अब क्या पहनाया जाए महादेव को? इसने देखा कि कैलाश में काले काले नाग घूम रहे हैं, सर्प घूम रहे हैं। तो उस गण ने उस सर्पों को एक टोकरे में पकड़कर बंद कर दिया महाराज और लाकर के भोले बाबा के कानों में कुंडल बना दिए, गले में माला पहना दी और हाथों में कंगन बना दिए महाराज उन सर्पों से। और जो बिखरे हुए बाल थे भोले बाबा के, कामदेव को जब भस्म किया था उस समय महादेव को क्रोध आ गया था महाराज। क्रोध आने के कारण बाल बिखर गए थे, उन जटाओं को भी सर्प से बांध दिया। इस प्रकार से महादेव का सुंदर श्रृंगार किया गया महाराज। भोले बाबा का फिर श्रृंगार करने के बाद बूढ़े नंदी पर बैठा दिया महाराज महादेव को। बागंबर की छाला पहना दी और अब बारात चलने को तैयार हो गई महाराज। अब जब सभी देवताओं को लगा कि बारात चल जाने का समय हो गया है तो सभी देवता आने लगे। अब तब भोले बाबा का यह भयंकर रूप जब सभी देवताओं ने देखा तो उस रूप को देखकर सभी देवता डरने लगे। उसी समय सभी देवताओं ने एक सभा बैठाई महाराज और कहते हैं कि यदि हम इनके साथ जाएंगे तो हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें पकवान खाने को नहीं मिलेंगे, हमारा मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि भोले बाबा तो बड़े खतरनाक दिख रहे हैं। भोले बाबा तो भूतों के भी राजा लग रहे हैं। इस श्रृंगार में तो भोले बाबा बड़े भयानक दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब देवताओं ने सोच रहे हैं कि अगर भोले बाबा के साथ रहेंगे तो कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। अब सभी देवता आगे आगे चलने लगे। भोले बाबा अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ पीछे पीछे चलने लगे महाराज। अब जब बाराती वहाँ पहुँचने लगे तो बारात के स्वागत के लिए सभी लोग फूल माला लेकर खड़े हुए थे महाराज द्वार पर। तो सबसे आगे विष्णु भगवान थे, तो उनको लगा कि सबसे आगे तो दूल्हा ही रहता है, यही दूल्हा होगा। तो जितने भी फूल मालाएं थीं सब भगवान विष्णु के गले में डाल दी। खूब स्वागत हो गया भगवान विष्णु का, नारायण का। सभी आपस में बात कर रहे हैं, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। अब क्या हुआ, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा कि आप ही दूल्हा हो? तो भगवान नारायण ने कहा कि मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहे हैं, मेरी तो धर्मपत्नी है लक्ष्मी। अब सभी सोच रहे हैं कि जब बाराती ही इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।
अब जैसे ही भोले बाबा की बारात आगे पहुंची महाराज हिमालय में, तो भगदड़ मच गई। क्योंकि जब भूत प्रेत पहुंच गए थे हिमालय में, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है महाराज बारात देखने का, कि बारात देखने का बच्चों को बड़ा शौक होता है महाराज। तो शिव पुराण में वर्णन आया है कि सभी बच्चे बारात देखने के लिए आए हुए थे। तो सभी ने जब यह देखा, भूत प्रेत को देखा, तो सभी लोग भाग भाग कर अपने घर की ओर दौड़ने लगे महाराज, और अपनी माताओं से कहते हैं कि मैया मैया दरवाज़ा बंद करो, खिड़की बंद करो। अब माँ अपने बच्चों को डांटने लगती हैं कि अरे क्यों दरवाज़ा बंद करें, आज हमारी राजकुमारी का विवाह है, अगर राजा को पता लगेगा तो वह नाराज़ हो जाएंगे। तब बच्चों ने कहा कि जब हम जीवित बचेंगे तब नाराज़ होंगे राजा, अन्यथा तो ये जितने सारे भूत प्रेत आए हुए हैं यह सब हम लोगों को खा जाएंगे। हिमालय में सभी ने अपने अपने दरवाजे खिड़की बंद कर दिए महाराज। जब भोले बाबा ने कहा, उसके बाद जब भोले बाबा ने कहा कि नंदी बारात पहुंचने वाली है लेकिन अभी तक कोई स्वागत के लिए नहीं आया, तो नंदी ने कहा यह सब जो हमारे साथ भूत प्रेत हैं प्रभु, यह जो भूत प्रेत हमारे साथ आए हुए हैं इसके कारण यह सब हो रहा है। अब बारात हिमालय राजा के यहाँ बारात पहुँची है महाराज। एक बार तो माता मैना भी घबरा गई थी, लेकिन नारद जी ने उनका संदेह दूर किया महाराज। तब माता मैना ने बारात का स्वागत किया और इधर सुंदर विवाह मंडप तैयार किया गया है महाराज, और माता पार्वती और महादेव का विवाह हुआ। माता पार्वती का और महादेव का विवाह होने जा रहा है महाराज। मैना माता और हिमालय ने माता पार्वती का कन्यादान किया। कहते हैं कि वह विवाह मंडप जो बनाया गया था वह विश्वकर्मा जी के द्वारा बनाया गया था। बहुत ही सुंदर दिव्य मंडप बनाया गया था महाराज। गुरु बृहस्पति ने वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। गुरु बृहस्पति बड़े बड़े जो ऋषि मुनि थे वह संहिताओं का पाठ कर रहे थे। इस प्रकार आज हमारे भोले बाबा महादेव और माता पार्वती का विवाह पाणिग्रह संस्कार हुआ महाराज। चारों ओर महादेव की जय जयकार होने लगी, सभी जगह जय जयकार होने लगी महाराज। बोलिए शंकर भगवान की जय हो।